नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। कोरोना वायरस का कहर थामने में लगे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, खास तौर से विश्व में जो इस वक्त पूरे विश्व में शोध कार्य चल रहा है, उनको एक और उम्मीद की किरण दिखाई दी है। खास तौर से जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक नया शोध कार्य शुरू किया, एक नया परीक्षण कर रहे हैं वो, जहाँ पर वो मनुष्यों में जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो खास तौर से अगर हम देखें तो जब भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन जाता है तो हमारे शरीर के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इन सेल्स का ये काम होता है कि वो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वो जाके ये बताते हैं कि ये दुश्मन शरीर के अंदर घुसा है, इसकी बनावट ऐसी है, ये देखने में ऐसा है और अब शरीर को इससे लड़ना होगा। जब ये सेल्स जाते हैं शरीर के अंदर और वायरस के बारे में या किसी और कीटाणु के बारे में जानकारी देते हैं, तब हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर टी सेल्स जो होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके एक्टिवेशन से फिर जो हमारी पूरी प्रणाली होती है शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम की, वो पूरी एक्टिवेट होती है और तब हमारे शरीर के ये टी सेल्स और बी सेल्स मिल करके उस कीटाणु को मारने में सक्षम होते हैं, यानी कि उससे लड़ाई करते हैं और उसको शरीर में से खत्म करने की कोशिश करते हैं। खास तौर से कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ये देखा गया है कि शरीर में ये जो टी सेल्स होते हैं, खास तौर से जो कि किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में सक्षम होते हैं और वही हमारी ढाल भी होते हैं शरीर के, उनमें कमी देखी गई है। यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में ये टी सेल्स जो होते हैं ये कम हो जाते हैं और क्योंकि टी सेल्स कम हो जाते हैं, इस वजह से शरीर कोरोना वायरस संक्रमण से उस तेज़ी से नहीं लड़ पाता है और इस वजह से कुछ लोगों को तीव्र बीमारी भी होती है और लंबे समय तक भी बीमारी चलती है। तो जिस मात्रा में आपके शरीर में टी सेल्स होंगे वो निर्धारित करेगा कि आप कितनी जल्दी उस संक्रमण से मुक्ति पा सकेंगे। तो ऐसे में वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शरीर के अंदर टी सेल्स बढ़ाए जा सके। तो इसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहा है और वहाँ पर ख़ास तौर से एक दवा है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 7। ये पहले भी HIV की बीमारी में और कैंसर में भी इसका शोध कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर से कुछ इस तरह के कैंसर हैं जिनमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, टी सेल्स की शरीर में कमी हो जाती है। तो इस तरह के कैंसर्स में भी इसका शोध कार्य चल रहा है। तो वहीं अब उन्होंने इसका कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में भी परीक्षण शुरू कर दिया है कि क्या इंटरल्यूकिन 7 देने से, खास तौर से ये जो इंटरल्यूकिन 7 होता है ये हमारे शरीर की हड्डियों में जो मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, उसमें बनता है और उससे हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का ये कोशिश करता है। तो ये एक तरह का तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। अब इसके ऊपर ही परीक्षण चल रहा है कि अगर बाहर से ये तत्व शरीर के अंदर डाला जाए तो उससे हमारे शरीर की इम्यून सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में शरीर में एक शक्ति आ जाएगी किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने के लिए। अगर ये सेल्स शरीर में कम हो जाए तो न केवल कोरोना वायरस और भी तरह के ऐसे कीटाणु हैं, संक्रमण है जो कि शरीर को लग सकते हैं। तो पहले से इसके ऊपर शोध कार्य चल रहा था, लेकिन अब खास तौर से जो किंग्स कॉलेज लंदन है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो इंटरल्यूकिन 7 उन्होंने कोविड-19 से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उनको दिया है और उनको दे करके वो देख रहे हैं कि क्या इससे उनकी स्वाभाविक तौर से इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है, क्या शरीर स्वाभाविक तौर से कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए और ज़्यादा सक्षम होता है। तो इस पर वहाँ पर शोध कार्य चल रहा है और उनका मानना है कि जल्दी ही इसके नतीजे सामने आएंगे और अगर ये नतीजे अच्छे होते हैं तो ये दवा फिर बाकी लोगों को भी दी जा सकती है जो भी संक्रमित हो गया है, ताकि उसकी बीमारी ज़्यादा तीव्र ना हो और उसकी जो अवधि है बीमारी की वो भी कम हो सके। तो जल्दी ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।